तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय हम पहुंच गए हैं देवल गांव में। और यहीं पर जो है भगवान ओणेश्वर महादेव का एक भव्य मेले का आयोजन होता है। और इस समय आप देख सकते हैं ये देवल गांव है। और इस समय में हमारे बड़े भाई साहब हैं और हम कभी चंबा में रहते थे, हर्षमणि सीमाल जी। और भाई साहब से हमारी चंबा से मुलाकात है। हमारी वहाँ पर कभी प्रिंटिंग प्रेस की दुकान थी और भाई साहब इस समय इस गाँव के भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं, हर्षमणि सीमाल जी। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार मिश्र जी। हाँ, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमें आपके यहाँ मेले में आने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्हें भगवान ओणेश्वर महादेव की, आज शिवरात्रि का पर्व है और हमें भगवान ओणेश्वर महादेव के दर्शन का जो सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। और हमारी बहुत इच्छा थी यहाँ पर आने की और आज आपसे मुलाकात हुई। हम इससे बढ़िया हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और खुशनसीब से आपसे भी मुलाकात हो गई है। और यहाँ पर बहुत ही पौराणिक और भव्य मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों अभी हम दिखाते हैं आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। और इस समय हम भाई साहब घर में हैं। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिश्र जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा पुराना मित्र जो कि तकरीबन 30-35 वर्ष पूर्व हम चंबा में एक साथ रहते थे और चंबई में हमारी जो राजनीतिक स्टार्ट हुआ है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा से कार्यकर्ता होने के नाते चंबा से ही बीजेपी ज्वाइन की थी। और तब हम दोनों भाई एक साथ चंबा में रहते थे। और आज क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व भी है और इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर आपका अपनी ग्राम पंचायत देवल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान ओणेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में सुख शांति बने रहे। जैसा कि विषय आप भी जानते हैं कि यह महाशिवरात्रि का पर्व हम सनातनी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है। और अपने विकासखंड प्रतापनगर के अंतर्गत अपने गांव देवल में सिद्धपीठ ओणेश्वर महादेव का एक बहुत पौराणिक मंदिर है। और आपने देखा होगा कि मंदिर जो पुराना मंदिर था वो 2013 की जो आपदा आई थी उसमें एक कोना उसका डैमेज हो गया था, ख़त्म हो गया था। और उसी महादेव की कृपा से मैं उस समय मंदिर समिति का अध्यक्ष भी था। और यह जो बड़ा मंदिर बना है, यह मंदिर मेरे कार्यकाल में अध्यक्ष होने के नाते मेरे कार्यकाल में बना। और हमारे इस मंदिर के निर्माण में हमने कोई सरकारी पैसा नहीं लगा रखा है। मंदिर में जो पैसा लगा तो हमारे ये जो 22 गांव, 8 गांव हमारे भदौरा पट्टी के और 16 गांव हमारे ओण पट्टी के हैं। तो सभी जो श्रद्धालु थे हमारी इन 22 गांव के लोगों ने बिना रोक टोक के, बिना हमारे कोई बोलने पे कि आपको इतना पैसा देना, आपकी जो श्रद्धा थी। और हमारे जो ओणेश्वर महादेव के परशुराम हैं आदरणीय राणा जी, उनका भी कहना था, महादेव का कहना था कि आप कोई 1 रुपये भी देगा तो आप उसके लिए मना नहीं करेंगे। और इस प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हम 4 दिन में तकरीबन 60 लाख रुपए भवन निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, जो उत्तरकाशी, बड़कोट, पुरोला और मसूरी, देहरादून और 2 दिन हम ऋषिकेश में रहे। ऋषिकेश की पूरी क्षेत्र में श्यामपुर, गुमानी वाला, अपने छिदरवाला, गढ़ी, तो सभी लोगों ने दिल खोल के पैसा दिया। और उस पैसा का नतीजा आपके सामने है, इतना विशाल मंदिर जो सब लोगों के सहयोग से बना। तो और लोगों ने दिल खोल के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग किया। मैं प्रभु ओणेश्वर महादेव से भी प्रार्थना करूंगा कि इन श्रद्धालुओं के घर में सुख शांति बनी रहे और ये आगे निरंतर प्रगति के पथ पर आगे निरंतर बढ़ते रहे। और क्योंकि आज शिवरात्रि का मेला है तो विषय इसी पे होना चाहिए। इस मतलब ये जो हमारा सिद्धपीठ मंदिर है, यहाँ लोग विदेशों से लोग आते हैं। और क्योंकि ये साल भर में एक मुख्य मेला हमारा ओणेश्वर महादेव में लगता है। और उस मेले में हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग जो भी कहीं कोई विस्थापित हो गए हैं, कोई मतलब चाहे दिल्ली, महाराष्ट्र, बम्बई, गुजरात वगैरह वगैरह, सारे लोग अपने सपरिवार अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री ओणेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। और भगवान ओणेश्वर महादेव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसी हम सब लोग मानते हैं। और क्योंकि सिद्धपीठ ओणेश्वर महादेव का मंदिर, जिसका जो मंदिर के अंदर गर्भगृह है, वहाँ जो मतलब पौराणिक जो लिंग है उसकी उत्पत्ति, क्योंकि बंगोली जो सेरा है, यहाँ से आप सामने नीचे
दिखता है। तो वहाँ से अपने उनाल गांव के जो राणा लोग थे, मतलब हैं, जो भदोरा पट्टी में उनाल गांव पड़ता है, वहाँ के लोग उस लिंग को अपने यहाँ उनाल गांव ले जा रहे थे। लेकिन जहाँ पे अभी सिद्धपीठ ओणेश्वर महादेव का मंदिर है, तो वहाँ पे क्योंकि थकान लगी थी और एक कुज्जू का जंगल वहाँ पे हुआ करता था, और थकान के मतलब निमित्त वो वहाँ पे उन्होंने लिंग एक साफ जगह पे रखा था। और 1-1.5 घंटे के बाद जब उन्होंने दोबारा लिंग को उठाने का प्रयास किया, तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि लिंग जमीन से हिला ही नहीं। और उसके पश्चात वो लोग उनाल गांव के जो राणा लोग आए थे, वो लोग वहीं पे रात्रि विश्राम करने, कुछ लोग वहीं पे रुक गए थे कि सुबह देखते हैं। अब समय भी शायद मतलब रात का होने वाला था। तो उसी रात को उनके बीच में जो पुराने जो रहे होंगे लोग, उनको स्वप्न हुआ कि नहीं, अब ये लिंग जो आपने बंगोली शहर से लाया वो यहीं पे रहेगा। और जो उनाल गांव के जो राणा लोग हैं, आप मेरे मायके के पक्ष से हो गए, और ये पूरी ओण पट्टी के जो लोग हैं, ये मेरे ससुराल पक्ष से है। और ऐसा स्वप्न उनके बीच में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आया था। और ठीक उसके बाद यहाँ पे हमारे क्षेत्र के जो पुराने लोग थे, उन्होंने एक छोटा सी मंदिर का निर्माण हुआ, जो अभी भी आप लिंग देख रहे हैं, वो गर्भगृह में स्थापित है। और इस प्रभु की बहुत बड़ी अनुकंपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि ये अपने भक्तों के ऊपर पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद रखते हैं। और मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ अपने इष्ट देव ओणेश्वर महादेव से। और सामने हमारे इसके जो अगवान है भैरव देवता, उसको भी वंदन प्रणाम करता हूँ। और पुनः विश्व आपका और आपके जो सहयोगी चौहान जी आ रखे अपनी ओण पट्टी के ग्राम पंचायत देवल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप तो साथियों, आपने देखा कि हमारे भाई साहब श्री हर्षमणि सीमाल जी, जो यहाँ के जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, और उन्होंने यहाँ पर जो ओणेश्वर भगवान की जो महिमा है, वो कैसे यहाँ पर उनका उदय हुआ और कैसे यहाँ पर वो स्थापित हुए, इस संबंध में इन्होंने विस्तृत जानकारी दी। और यहाँ पर एक नीचे बंकोली शेर है, थोड़ी देर बाद उसको वहाँ दिखाएंगे आपका, जहाँ पर उनका इन भगवान ओणेश्वर का मातमी लिंग माना जाता है बंकोली शेरम में। और वहीं पर शुभ दिन आता है, वहाँ पर रुपाई का कार्य रुपाई कार्य होता है, उसके लिए एक शुभ दिन, शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। तो भाई साहब सेमवाल जी, मैं आपका इस जो आपने भगवान ओणेश्वर महादेव की जो महिमा सुनाई और आपने विस्तृत रूप से हमें जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और ये भगवान, ये वैसे 7 भाई हैं, 7 भाई, मतलब सिद्धपीठ 7 भाई है, और सबसे बड़े उसमें ओणेश्वर है, ओणेश्वर महादेव है। और सातों भाई का अपना अलग अलग स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यहाँ ओण पट्टी में ओणेश्वर महादेव, भदोरा पट्टी में कोटेश्वर महादेव, रोणत पट्टी में थकलेश्वर महादेव, और गमरी जो उत्तरकाशी जिला पड़ता है, तो वहाँ बड़ेश्वर महादेव है। मणि में है बालेश्वर है, और रेका पट्टी में भामेश्वर हो गया। रेका पट्टी में यहाँ ग्राम पंचायत भेलोंदा में भेड़ेश्वर महादेव है। और एक अपना घनसाली के पास चम्याला पड़ता है, वहाँ कोठियाड़ा ग्राम पंचायत पड़ती है, उस गाँव में खिंडेश्वर महादेव जो रहते हैं। और इनके 7 भाइयों के महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़े विशाल मेले लगते हैं, आयोजन होता है, जिसमें सभी क्षेत्र के लोग अपने अपने जो इष्ट देवताओं हैं उनके यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और प्रभु ये 7 भाई जो साक्षात प्रभु के रूप में है, ये अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं। और पुनः विशेष आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।